कांग्रेस के स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य रघुवीर सिंह मीणा ने शास्त्री सर्कल स्थित होटल में प्रेस वार्ता की। मीणा ने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने को लेकर आगामी दिनों में विशाल धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। दरअसल मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम आए थे। पीएम मोदी से समस्त आदिवासियों की मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की बहुप्रतीक्षित मांग के पूरा होने की उम्मीद थी, लेकिन मोदी द्वारा किसी प्रकार की घोषणा नहीं की गई, जिस पर बुधवार को कांग्रेस के स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य और पूर्व सांसद रघुवीर सिंह मीणा ने शास्त्री सर्कल स्थित होटल कजरी में प्रेस वार्ता की। मीणा ने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन करने की बात कही। मीणा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा नहीं दिया है, जिससे आदिवासियों सहित प्रदेशवासियों को ठेस पहुंची है। मीणा ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री गहलोत 2 बार प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग को लेकर चिट्ठी भी लिख चुके हैं। ऐसे में मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं करने से सभी के हाथ निराशा लगी है। मीणा ने बताया कि मानगढ़ में हजारों आदिवासियों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। ऐसे में मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं करने से आने वाली पीढ़ी को शहीदों की गाथाओं की जानकारी भी मिलती। मीणा ने कहा कि लेकिन मोदी ने राष्ट्रीय स्मारक की घोषणा नहीं की और ऐसा लगा जैसे मोदी जी घूमने आए हो या किसी पिकनिक पर आए हो। मीणा ने कहा कि ऐसे में अब आदिवासियों के हित के लिए और शहीदों के सम्मान के लिए प्रदेश भर में जिला, तहसील, उपखंड, पंचायत स्तर पर विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। कल प्रधानमंत्री जी आए थे तो ऐसा लग रहा था कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करके जाएंगे। उनके हाव भाव, उनके नेताओं के हाव भाव और तैयारी इसी तरह की लग रही थी कि इतने दिन गुजरात के चुनावों की घोषणा इसलिए नहीं हो रही है कि मानगढ़ धाम पे आके नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय स्मारक मानगढ़ धाम को घोषित करके जाएंगे और उसके बाद चुनाव की घोषणा हो जाएगी। परंतु आशा भरी आदिवासियों ने बहुत आशा भरी निगाहों को देखा, सुना और ऐसा लग रहा था कि भी आज मोदी जी घोषणा करके जाएंगे। परंतु मोदी जी ने इधर उधर की बातें की, इस तरह से आके चले गए जैसे कोई पिकनिक पे आए हों और घूमने के लिए आए हों। इस तरह से बिना कोई बात किए हुए चले गए वो। और हमें आशा थी, उस आशा को निराशा में सबने महसूस किया और लाखों लाखों आदिवासियों की भावना को आहत हुआ है। केंद्र की सरकार मान जाती है, नहीं मानती है तो भी हम आगे ये मांग रखते रहेंगे, प्रदर्शनों के माध्यम से, संगठनों के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से। हम आने वाले समय में भी बड़े प्रदर्शन करके ये मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक बनाने की मांग उठाते रहेंगे। शिव गंगा एक संस्था है जिसने 31 तारीख रात को ही गुजरात और मध्य प्रदेश की तरफ से 5000 से ज़्यादा आदिवासियों को ऊपर पहाड़ के ऊपर ठहराया, खाने की व्यवस्था की। और उनके संस्थापक शर्मा जी, महेश शर्मा जी, उन्होंने मोदी साहब के भाषण के पहले ही अपने भाषण में ये भावनाएं व्यक्त की थी कि आज स्मारक की घोषणा होगी। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अपने भाषण में मोदी जी के समक्ष ये मांग रखी थी, क्योंकि आदिवासियों की भावना है और इतना बड़ा नरसंहार हुआ है, जलियांवाला बाग से बड़ा हत्याकांड यहाँ हुआ है, अंग्रेज़ों ने किया है, तो निश्चित तौर पे इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करना चाहिए। परंतु केंद्र की सरकार राष्ट्रीय स्मारक तो छोड़ो, आदिवासियों को हल्के में लेके आदिवासियों के इतने बड़े नरसंहार को मामूली समझ के और देश के प्रधानमंत्री चले गए, इतना सारा खर्चा करके चले गए और आदिवासियों को कुछ भी नहीं दिया। यहाँ सिर्फ राजनीतिक इवेंट के लिए वो आए थे, क्योंकि गुजरात में चुनाव है, इसलिए वो मानगढ़ धाम पे आके आदिवासियों को बहलाने फुसलाने के लिए आए। परंतु अगर यहाँ आके राष्ट्रीय स्मारक की घोषणा करते तो आदिवासी खुश भी होते, उनको आशीर्वाद भी देते
उनको सहयोग भी करते, परंतु ऐसा उन्होंने नहीं किया। ये आदिवासियों की भावना के खिलाफ और आदिवासियों को हल्के में लिया है, तो निश्चित तौर पे आदिवासियों की भावनाएं आहत हुई है।